तुम साथ हो जब अपने। अरे बाप रे, क्या हुआ? पीछे मत देखिएगा, यूनुस मियां। हमारा ख्याल है वहां ठीक रहेगा, वहां से हमें सड़क भी दिखेगी। वेटर को बुलाइए। जी। वेटर वेटर, ए भैया, ए भैया, वेटर वेटर, ए भैया, ए वेटर। चिल्लाइए मत, इशारे से बुलाइए उसे। इशारा करे, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बोलने दे रहे हैं ना, इशारा करने दे, जान दे दें क्या अपनी। सारे ऑर्डर ले लो भैया। सिर्फ 2 चाय लेके आइए। अब क्या करें हम? हम एक काम करते हैं, इनको बातों में उलझाते हैं, आप लोग इधर से निकल जाइए, ठीक है? तो अच्छी मिलेगी नहीं यूनुस भाई? अस्सलाम वालेकुम यूनुस मियां। अरे आप भी। आप लोग यहाँ से निकल जाइए, अच्छा जल्दी चलो। जाइए। मियां आप यहाँ, आपको तो किसी खोखे पे चाय बना। नहीं, हम तो अक्सर यहाँ आते हैं। ये झूठ कह रहे हैं कि पहली बार आए हैं और आखिरी बार। यूनुस मियां, आप जरूर इस रेस्टोरेंट की मलाई कोफ्ते की तारीफ सुन के आए होंगे, है ना? अरे कमाल का मलाई कोफ्ता है इस रेस्टोरेंट का। कभी खाया आपने पहले? कहे तो हम ऑर्डर करें आपके लिए। क्या कहते हैं यूनुस भाई? अच्छा ये बताइए, आप अकेले आए? नहीं, अकेले। इमरान मियां आए ना हमारे साथ। आओ इमरान, आओ साथ में चाय पीते हैं। चलिए किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं, हमें नहीं पीनी यहाँ की चाय। अरे यूनुस भाई लेकिन क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से शराब की घटिया बदबू आ रही है। अरे यूनुस भाई, मियां तुम इनकी बात पे ध्यान मत देना। ये यूनुस मियां जैसे लोग तो रोज रोज हिसाब मांगेंगे, लेकिन हमने असल हिसाब अल्लाह को देना है बस। अच्छा बताओ, कहीं दोनों? जी गई माँ, बच गए। चलो। हमें प्यास लगी है। अम्मी, आपको यकीन है नए पड़ोसी के मामू जान ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ नए पड़ोसी हमें कोचिंग दे सके? दुआ करिए बेटा, इंशाल्लाह जगह मिल जाएगी। वैसे अल्ताफ साहब ने कहा तो है कि वो बात करेंगे। अब देखिए, अब बेटा यहाँ पर ऐसी बातें ना करें, भाभी ने सुन लिया तो। वैसे भी आज बड़ी मुश्किल से यूनुस भाई की नजरों से बच कर आए। हाँ अम्मी, बड़े अब्बू को वहाँ देखे तो हमारे हाथ पाँव ही फूल गए थे और रास्ते से बचे तो रेस्टोरेंट में आ पहुंचे। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने वहाँ नहीं देखा हमें। चलिए। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू। आज आप लोग गोमती नगर गए थे, किस लिए? जी वो, हम अपनी भाभी के लिए कुछ लाने गए थे। ऐसा क्या जरूरी था जो आज ही लाना था? ये जानते हुए कि आज हम श्रीवास्तव जी को घर बुलाना चाहते थे, ये जानते हुए कि कल आपकी वजह से हमने उन्हें नहीं बुलाया, कैंसिल कर दिया। बड़े अब्बू आज लास्ट डे थी ना? लास्ट डेट? किसकी लास्ट डेट? चुप के खड़े हैं आप लोग। हम पूछ रहे हैं किसकी लास्ट डेट? फॉर्म लाने की। कंप्यूटर ट्रेनिंग का भाभी के लिए माजिद भाई ने कहा था।
एक मामूली से फॉर्म के लिए आपने एक हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट को नजरअंदाज कर दिया। वो क्लाइंट जिससे हमें ऑर्डर मिल सकता था, वो क्लाइंट जिससे हमारी तरक्की हो सकती थी, वो क्लाइंट जिसकी वजह से इस घर में खुशहाली आ सकती थी, वो क्लाइंट। मरियम, क्या हो गया आपको? गलत मत समझिएगा यूनुस भाई, पर हमारी मंशा आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। आप अपने क्लाइंट को कल बुला लीजिए, पर आज हमारा जाना जरूरी था। जाइए, हमें और कुछ नहीं पूछना आपसे। हमें माफ कर दीजिए, हमने कहा चाहिए, हमें आपसे और कुछ नहीं पूछना। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम ठीक है, नजमा भी ठीक है। बस फोन इसलिए किया कि हमें आपसे एक शिकायत, हम अगर कोई काम रहा करे तो हमसे कह दिया कीजिए, हम कर देंगे। मरियम को परेशान करने की क्या जरूरत है? माजिद भी हम फोन करते हैं आपको। अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। अरे हुआ क्या, चिल्ला क्यों रही हैं आप? क्या हुआ भाभी? शबीर मियाँ की अम्मी का फोन आया था अम्मी के पास। तो इसमें पूरा मोहल्ला चिल्ला के उठाने की क्या जरूरत है? अरे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है और आप मोहल्ला सर पे उठाने की बात कर रहे हैं। पर भाभी हुआ क्या? सब ठीक तो है? वो तुम लोग ऊपर जाओ, हमें इनसे अकेले में बात करनी है। मरियम चाहिए आप। अब चलिए। ऐसा क्या खजाने का रास्ता मिल गया आपको जो अकेले में बात कर रही हैं आपको? सबा क्या हो? नईमा का रिश्ता खतरे में है। क्या? जी, शबीर मियाँ की अम्मी को पता लग गया है कि नईमा शबीर से 2 साल बड़ी है। उन्होंने अम्मी को फोन कर नईमा का एज सर्टिफिकेट मांगा है। कितनी मुश्किल से हमने छुपाया था और रिश्ता पक्का हुआ था। कहीं अगर शबीर मियाँ की अम्मी को पता लग गया तो वो रिश्ता ना तोड़ दे। आप रोइए मत, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, हमें कुछ सोचने दीजिए। कुछ भी हो जाए हम नईमा की शादी टूटने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। आप दोनों को इसलिए नहीं लाए हैं कि चुपचाप यहाँ बैठे रहे। अब हम क्या कहें? आप अपनी खाला को देखिए, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दिमाग इनका 7वें आसमान पर है। देखा सबा कैसे बात कर रहे हैं हमसे। उम्र की बात किसने उठाई थी, हमने या इन्होंने? इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते। इतना बड़ा रिस्क उठाकर हम शादी से पहले इनसे मिलने आते हैं। किसके लिए? इनकी खुशी के लिए ना। हमारी खुशी के लिए? मिलना कौन चाहता था, हम या आप? आप लोग शादी से पहले इतना झगड़ रहे हो, शादी के बाद क्या होगा? इसी बात का तो डर है हमें। डरना तो हमें चाहिए। हम अपनी अम्मी को छोड़कर आएंगे आपके पास। हमें तो लगता है शादी के बाद आप अपनी अम्मी का पल्लू नहीं छोड़ेंगे। ऐसे झगड़ते रहे ना तो हो गई शादी। खालू खाला प्लीज। खाला खालू बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए कितना कुछ किया है इन्होंने। हमें वेस्टर्न ड्रेस दिलाई, हमें मूवी दिखाई। तुम्हारे लिए किया ना सबा। ओहो खाला, खालू आपके प्रिंस चार्मिंग नहीं है? रोज आपको प्यार से ड्राइव पे ले जाते हैं और 2 बार तो हमारे सामने आपको कटरीना कैफ बोला है। और खालू खाला आपको शाहरुख खान से कम नहीं समझती हैं। चलिए अब एक दूसरे को सॉरी बोलिए और एक दूसरे को कटरीना और शाहरुख बोलिए, जल्दी। सॉरी कैटरीना,
सॉरी शाहरुख। मरियम भी आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई ना कोई मोहल्ले में ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जो घर के पास भी होगी और यूनुस मियां की नजर से दूर भी होगी। हम आपको 15 दिन की मोहलत देते हैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। इन 15 दिनों के अंदर आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो हम आपको परमानेंटली बर्खास्त कर देंगे। अरे आप ऐसे टहल क्यों रही हैं? मम्मी देखिए ना, अभी तक नहीं आए नए पड़ोसी के मामू जान। वो सुधीर चौधरी अंकल से मिल भी पाए होंगे कि नहीं? अम्मी आपको क्या लगता है वो अपनी जगह हमें खेलने के लिए देंगे? अल्लाह जाने। देखिए ना कैसे हमसे बड़ी बड़ी बातें करके दोनों गायब है। अरे नए पड़ोसी तो हैं घर पे। वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। कुछ परेशान लग रहे हैं बेटा। परेशान नहीं लग रहे, कुछ कर नहीं पाए ना इसलिए हमसे नजरें चुरा रहे हैं। ऐसा नहीं है नज्जो। ये क्या फेंका है आपने? हमारा शार्पनर था, बाद में लौटा दीजिएगा। पर नज्जो आपने शार्पनर फेंका क्यों बेटा? मम्मी वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो नजमा ये कोई तरीका है किसी को बुलाने का? आप हमको आवाज दे देती। अच्छा पेपर प्लेन फेंकने से पहले आपने हमें आवाज दी थी। क्या बात है बताइए। जी नज्जो ये जानना चाहती है कि अल्ताफ साहब की बात हुई क्या सुधीर साहब से? 2 बार जा चुके हैं मामू सुबह से, अब फिर गए। सुधीर साहब घर पे मिल नहीं रहे। हाँ यार आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम नए पड़ोसी के मामू जान, मिल गई जगह? नहीं बेटा, उसने तो सीधा सीधा मना कर दिया। पर क्यों? अब क्या हो गया? आपने तो कहा था यूं मना लेंगे उन्हें। इसलिए मना करते हैं हम। नींगे मत हाका करिए, हमने कहा था ना नहीं होगा। अरे मियाँ हम तो मना लेते लेकिन तुम्हारा हमारा क्या? और कुछ नहीं यार। नज्जो बेटा तुम फिक्र मत करो, हम कल इससे बेहतर जगह ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए, पक्का वादा है हमारा। हमारी वहां पे कोई बात हुई है ना? अब कुछ नहीं हुआ है। क्या बात है मामू बताइए। अब कुछ नहीं हुआ, छोड़ो यार रहने दो। बताइए ना क्या कह रहे थे आप? क्यों नहीं दी उन्होंने जगह? बेटा तुम जाके सो जाओ। मामू बात क्या है? गुस्सा आ रहा हमें उस पर। तुम्हारा नाम सुनकर ही भड़क गया, कहने लगा कि ऐसे शराबी को घुस नहीं देंगे, स्कूल में शराब पीता है। सब्र करके वरना एक चांटा मार तो कई रंग का थुकवा देते उसे। अच्छा खासा सुना के आए उसे। इमरान साहब दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं, औरों की सुनी सुनाई बातों पर किसी के भी बारे में राय बना लेते हैं। आप ऐसे लोगों पर जरा भी ध्यान न दें। मरियम भी अफसोस तो इस बात का है, एक बार फिर हमारी बदनामी नजमा के रास्ते का कांटा बन रही है। ऐसा नहीं है नए पड़ोसी, आपने तो हमें रास्ता दिखाया है। नज्जो सही कह रही है इमरान साहब, और अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद कर देता है ना तो 100 दरवाजे खोल देता है अपने बंदों के लिए। देखना जरूर इससे बेहतर ही कुछ होगा इंशाअल्लाह। और हम भी वादा करते हैं आपसे, इससे बेहतर जगह ढूंढ के दिखाएंगे कल तक आपको, और नज्जो हमारी प्रैक्टिस करेगी वहां। इजाजत दीजिए। अम्मी कुछ आराम मिला आपको?
अब तो तभी आराम मिलेगा जब शब्बीर मियाँ की अम्मी को तसल्ली होगी। या अल्लाह, तूने कौन सी कलम से किस्मत लिखी है हमारी नईमा की, हर बार उसकी शादी टल जाती है। ओफो, अब परेशान क्यों हो रही है इतना? अरे परेशान कैसे ना हो, नईमा शब्बीर से 2 साल बड़ी है और हमने झूठ बोलकर ये रिश्ता करवाया है। अगर शब्बीर मियाँ की अम्मी को ये पता चल गया ना, एक झटके में रिश्ता तोड़ देंगी वो। हाँ अम्मी, नईमा खाला बहुत टेंशन में थी, पता है फोन पे रो रही थी। या अल्लाह, हमारी नईमा का जल्दी कुछ कर, हम 20 फकीरों को खाना खिलाएंगे। उसके पैसे आपकी अम्मा देंगी, हमें देने होंगे। हाँ अल्लाह, आपको अब भी मजाक सूझ रहा है? आपको हमारी नईमा की जरा भी फिक्र नहीं है? फिक्र है, बहुत फिक्र है। इसलिए सुबह से हमने आपको 10 बार बोला होगा कि आप परेशान ना हो, हम नईमा की शादी टूटने नहीं देंगे, लेकिन आपको हमारी बात समझ में नहीं आती। लेकिन कैसे? आपके कहने से शब्बीर की अम्मी नहीं मानने वाली है। उस घमंडी औरत ने नईमा का सर्टिफिकेट मंगवाया है, वो भी मैट्रिक का। अम्मी, मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से तो हम जानते हैं हम। तो बताइए ना, आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा नज्जो, हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन क्या करें अम्मी, हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है। नए पड़ोसी और उनके मामू जान ने कहा है ना, वो जगह ढूंढ लेंगे, उन्हें ढूंढने दीजिए। नहीं नज्जो, हम सारी जिम्मेदारी इमरान साहब पर नहीं डाल सकते बेटा। और ये मत भूलिए कि वो पहले से ही परेशान है, उनकी नौकरी खतरे में है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है। ट्रेनिंग भी वो देंगे आपको, उसके ऊपर से जगह भी ढूंढने। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम क्या करें अम्मी? अम्मी अब आप सो जाइए, जितना सोचेंगे उतना दर्द बढ़ेगा आपका। ये आराम कैसे मिलेगा? अपने अब्बू को देखो कितने आराम से बैठे, यहाँ हमारी जान निकली जा रही है और वहाँ अम्मी का पता नहीं क्या हाल होगा। सबा जी जाइए अपने कमरे में। जी। बाबा हमारा सर दबा रही थी, अब आपको उसमें भी परेशानी है? काश कि कोई आपका गला दबा देता। जी, आप में इतनी भी अकल नहीं है कि कुछ एक बातें बच्चों के सामने नहीं कर सकते? क्या मतलब है आपका? सुनिए, इस मसले को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें शब्बीर मियाँ की अम्मा को नईमा का मैट्रिक सर्टिफिकेट दिखा देना चाहिए। लेकिन उसमें तो हम जानते हैं, पूरी बात तो सुन लीजिए। आपको टपकने की आदत सी पड़ चुकी है बातों के बीच में। हम क्या कह रहे हैं कि हम कल ही जाके नईमा के लिए एक जाली सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। क्या हुआ अम्मी? एक जगह है। जगह? कौन सी जगह? पिछली गली में एक खाली गराज है, वहां आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। कोई नहीं देख पाएगा आपको, वहां कोई आता जाता नहीं। लेकिन वो गैराज है किसका? आपके अब्बू के दोस्त का है, 2-3 साल स्कूल में साथ पढ़े हैं। कौन? वो इब्राहिम अंकल? और जाली सर्टिफिकेट बनवाएंगे कैसे, किससे? अरे भैया, इब्राहिम है ना वो गराज वाला, वो पढ़ता था अपने तौसीफ के साथ स्कूल में, याद है आपको? जी, उसकी तो तौसीफ से बनती भी थी। हाँ, उसका लड़का है कंप्यूटर एक्सपर्ट। कल हम उससे बात करके देखते हैं। लेकिन इब्राहिम अंकल से बात कौन करेगा अम्मी? हम बात करेंगे, हम मिल चुके हैं उनसे 1-2 बार आपके अब्बू के साथ। लेकिन इब्राहिम भाई मान जाएंगे ना ये काम करने को? कल बात करके देखते हैं इब्राहिम भाई से। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मरियम भाभी आप? जी, वो आपसे कुछ जरूरी काम था। अरे भाभी, तो खबर भेज देती, हम आ जाते घर पे। जी, वो घर पे ये बात नहीं हो सकती थी। 1 मिनट भाभी, आप क्या लेंगे? जी, कुछ नहीं। अरे नज्जो बेटा, तुम क्या लोगी? कोल्ड ड्रिंक? उस्मान भाई, वो कोल्ड ड्रिंक ले आना। हाँ, क्या कह रही थी आप? जी, वो ये लो बेटा। वो नज्जो टेनिस खेल रही है, घर में किसी को बिना बताए। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो घर के करीब भी हो और महफूज भी।
इसलिए हमने सोचा अगर आपका गराज मिल जाता तो बड़ी मदद हो जाती। दोपहर में बस 1-2 घंटे के लिए ही चाहिए, नज्जो के स्कूल से आने के बाद। भाभी, नजमा लड़की है, इसे टेनिस खिला रही हैं आप, वो भी सबसे छुपा के। और लोगों को पता चलेगा तो कैसी बातें करेंगे। हमें लोगों की फिक्र नहीं, अल्लाह का डर रखना चाहिए। हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब तो अल्लाह करेगा, ये लोग नहीं। समझने की कोशिश कीजिए इब्राहिम भाई, हमारी नज्जो का ख्वाब है टेनिस। टेनिस जीती है ये, सुबह शाम दिन रात। अल्लाह बहुत कम बंदों को ऐसा जुनून देता है। प्लीज अंकल, हम अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, जैसे हमारे अब्बू खेलना चाहते थे। आपको याद है ना इब्राहिम भाई, तौसीफ कैसे दीवाने थे बैडमिंटन के लिए, दुनिया की फिक्र किए बगैर वो। भाभी, लड़कों की बात अलग है, नजमा लड़की है। तो क्या अल्लाह ने लड़के लड़कियों में कोई फर्क रखा है? आपको तो याद होगा ना कि तौसीफ भी इसके खिलाफ नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इस्माइल मियां, खैरियत? बस इब्राहिम भाई से मिलने आ रहे थे। चलिए, अल्लाह हाफिज।